नमो नमः। श्री वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग पद्य संख्या 41 से 50। इससे पूर्व हमने देखा कि राम ने नगरवासियों से बचने के लिए चित्रकूट से दंडकारण्य में प्रवेश किया। दंडकारण्य में प्रवेश करने के उपरांत कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इन्हीं घटनाओं का वर्णन पद्य संख्या 41 से 50 के मध्य है। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचन विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगत्य भ्रातरं तथा। महारण्य में प्रवेश करने के बाद राम ने विराध नामक राक्षस का वध किया और कुछ मुनियों से मुलाकात की। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचन। राजीव लोचन कमल नेत्रों वाले राम ने महारण्यम विशाल अरण्य में दंडकारण्य में प्रवेश करके विराधम राक्षसम हत्वा विराध नामक राक्षस का हत्या करके हनन करके वध करके सरभंग मुनि को सुतीक्ष्णम च सुतीक्ष्ण मुनि से अगत्स्यम च अगत्स्य मुनि से और अगत्स्य भ्रातरम तथा अगत्स्य मुनि के भाई इद्मवाहन या सुदर्शन को ददर्श देखा, मुलाकात की। वहाँ राम ने अगत्स्य मुनि के निर्देश के अनुसार इंद्र के आयुध को स्वीकार किया। इसका वर्णन इस पद्य में आ रहा है। अगस्त्यवचना चैव जग्राहेन्द्रं शरासनं खड्गं च परं प्रीतस्तुणी चाक्षय सायकौ। अगत्स्य वचना चैव और अगस्त्य मुनि के वचन से, अगस्त्य मुनि के कथन से जग्राह ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? ऐन्द्रम सरासनम इंद्रदेव के द्वारा प्रदत्त शरासन को, शर कहते हैं बाण को, और बाण का आसन स्थान होता है धनुष, इसलिए शरासन का तात्पर्य हुआ धनुष। तो इंद्र द्वारा प्रदत्त सरासनम धनुष को जग्राह ग्रहण किया। और क्या क्या ग्रहण किया? खड्गम च परम प्रीतः, और परम प्रीत अत्यंत प्रीतिपूर्वक अत्यंत विनय पूर्वक खड्गम च खड्ग को, तलवार को, और तुणी चाक्षय सायकौ और अक्षय सायकौ। अक्षय कभी क्षय न होने वाले, कभी समाप्त न होने वाले, सायकौ बाणों वाले, तुणी दो तरकश को जग्राह स्वीकार किया। तो अगस्त्य मुनि के वचन से राम ने परम प्रसन्न होकर के इंद्र के द्वारा दिए गए सरासन को, धनुष को, खड्गम च तलवार को और अक्षय बाणों वाले तुणीर तुणी को, दो तरकशों को जग्राह स्वीकार किया। तुणीर कहते हैं तरकश को जिसके अंदर बाण रखे जाते हैं। आगे ऋषियों की प्रार्थना पर राम वन में उत्पात मचाने वाले असुरों और राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा करते हैं।
वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयो अभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम्। वने वन में वनचरैः सह वनवासियों के साथ वसत रहते हुए तस्य रामस्य उस राम के पास ऋषयो अभ्यागमन सर्वे सर्वे ऋषय सभी ऋषि लोग अभ्यागमन आए। किस लिए आए? वधाय असुर रक्षसाम असुरों और राक्षसों के वधाय वध के लिए वध की प्रार्थना करने के लिए अभ्यागमन आए। स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने और तदा तब वने वन में स उन्होंने राम ने तेषां राक्षसानां उन राक्षसों के वध को प्रतिशुश्राव स्वीकार किया। यद्यपि यहाँ वध शब्द नहीं लिया गया है लेकिन वो अध्याहार्य है कि तेषां राक्षसानां उन राक्षसों के वध को प्रतिशुश्राव स्वीकार किया, ग्रहण किया। प्रतिज्ञातश्च रामेण वध संयते रक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनाम्। और फिर क्या किया राम ने? दंडकारण्यवासी नाम दंडकारण्य में निवास करने वाले अग्निकल्पानाम अग्नि तुल्य जैसे अग्नि अपने बल से सभी पदार्थों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ऋषियों के दर्शन से ही जन साधारण के पाप समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उन्हें अग्निकल्प कहा है। तो दंडकारण्यवासी नाम दंडकारण्य में निवास करने वाले अग्निकल्पा नाम अग्नि सदृश ऋषिणाम ऋषियों के समक्ष रामेण राम के द्वारा संयति युद्ध में राक्षसाम वध प्रतिज्ञात राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की गई। अगला पद्य। इस श्लोक में रावण की बहन शूर्पणखा का वर्णन आता है जिसे लक्ष्मण के द्वारा विरूप किया गया था। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। तेन उस लक्ष्मण के द्वारा तत्रैव वसता वहीं पर निवास करते हुए तेन उस लक्ष्मण के द्वारा जनस्थान निवासिनी जन स्थान में निवास करने वाली काम रूपिणी इच्छानुसार रूप धारण करने वाली शूर्पणखा राक्षसी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को विरूपित किया गया, कुरूप बनाया गया उसकी नासिका को काट करके। इसके बाद शूर्पणखा ने वो वृत्तांत खरदूषण इत्यादि को कहा और उसके वचन से वे राम लक्ष्मण से युद्ध करने को तैयार हुए। ततः शूर्पणखा वाक्याद्युक्तान् सर्वराक्षसान्
खरं त्रिशीर्षं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजगान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान। तथा उसके बाद शूर्पणखा को जब विरूप बना दिया गया, उसके बाद शूर्पणखा वाक्यात, शूर्पणखा के कथन से उद्युक्त हुए, युद्ध के लिए तत्पर हुए सर्व राक्षसान, समस्त राक्षसों को, खर, त्रिशिरा और दूषणम चैव राक्षसम, और दूषण नामक राक्षस को निजगान रणे रामः, रणे रणभूमि में राम ने निजगान वध कर दिया, समाप्त कर दिया, मार दिया। और तेषाम चैव पदानुगान, और तेषाम उनके, खर, दूषण और त्रिशिरा के पदानुगान, पदानुगान अनुचरों को, अनुचर राक्षसों को भी राम ने निजगान मार डाला। उस वन में निवास करते हुए राम लक्ष्मण के द्वारा वहाँ के 14,000 राक्षस समाप्त कर दिए गए। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि 14। तस्मिन् वने, उस वन में, दंडकारण्य नामक उस वन में, निवसता, निवास करते हुए राम ने जनस्थान निवासी नाम, जनस्थान में रहने वाले रक्षसाम, राक्षसों के 14 सहस्राणी, 14,000, यानी 14,000 राक्षसों को निहतानि आसन, मार दिया था। ततो ज्ञाति वदं श्रुत्वा रावण को क्रोधमूर्छित सहायं वरयामास मारीचम नाम राक्षसम। ततः उसके पश्चात ज्ञाति वधम श्रुत्वा, ज्ञाति रिश्तेदार, बंधु, उन रिश्तेदारों के वध को श्रुत्वा, सुन करके, रावण क्रोध मूर्छित, रावण ने क्रोध मूर्छित, क्रोध से मूर्छित होकर के, अत्यधिक क्रोध के कारण विवेकहीन होकर के, सहायम वरयामास मारीचम नाम राक्षसम, मारीचम नाम राक्षसम, मारीच नाम के एक राक्षस से सहायम वरयामास, सहायता की, वरयामास याचना की। याच धातु विकर्मक है, इसलिए जो चीज़ मांगी गई है सहायता, उसमें भी द्वितीय है, और मारीच जिससे सहायता मांगी गई है उसमें भी द्वितीय का प्रयोग किया गया है। अथ 50 तक हो गए हैं। पुनर्मिलाम, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।